मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए प्यारे बच्चों, आज हम छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अशोक की चिंता नामक कविता का अध्ययन आरंभ करते हैं। अशोक की चिंता उनके लहर नामक काव्य संग्रह में संग्रहित है। इस कविता में कवि ने कलिंग के युद्ध में हुए भारी जन धन की हानि के बाद अशोक के हृदय में हुए परिवर्तन का उल्लेख किया है। युद्ध जीतने के बाद भी अशोक का मन अशांत रहता है। वह भीषण नरसंहार को देखकर आत्मग्लानि, पश्चाताप और वैराग्य से भर उठता है। इस कविता में उसके मन में उठे प्रश्नों को उठाया गया है और अंत में उसका समाधान प्रस्तुत करते हुए कहा है कि एक मानव का लक्ष्य मानवता की सेवा और पीड़ित जन, दुखी जन, दीन जन की सेवा और सहयोग में है। कविता के पदों को विशेष सहित अध्ययन करेंगे। पद संख्या 15। जब पल भर का है मिलना, फिर चिर वियोग में झिलना, एक ही प्रात में खिलना, फिर सूख धूल में मिलना, तब क्यों चटकीला सुमन रंग, जलता है यह जीवन पतंग। प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी भाषा एवं आधुनिक कविता में संकलित छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अशोक की चिंता नामक कविता से लिया गया है। संदर्भ। यहाँ कवि ने कलिंग के विनाशक युद्ध का प्रभाव जो अशोक के हृदय पर पड़ा, उसका बड़ा मर्मस्पर्शी चित्रण किया है। इस युद्ध ने सम्राट अशोक के साम्राज्यवाद का स्थान करुणावाद ने ले लिया और वह जीवन की नश्वरता, क्षणभंगुरता पर चिंतन करते हुए कहते हैं कि शब्दार्थ। पल भर का, थोड़े समय का, चिर वियोग, लंबा विरह, झिलना, झेलना, सहन करना, प्रात सुबह, खिलना, विकसित होना, धूल में मिलना, मुहावरा अर्थात मिट जाना, चटकीला, आकर्षक, मनमोहक, सुमन, फूल। व्याख्या। यहाँ सम्राट अशोक कलिंग के युद्ध में हुए भीषण नरसंहार को देखकर मन ही मन विचार करते हैं कि यह क्या साम्राज्यवाद का विजय का जुनून था जिसने इतने अत्याचारों को, इतने दुराचारों को जन्म दिया। यह जीत भी मेरे लिए हार से अधिक भयानक है। अब मैं जान चुका हूं कि इस संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है। सब कुछ नाशवान है, भौतिक है, क्षणभंगुर है। मिलन का आनंद बहुत अधिक होता है, लेकिन यह मिलन केवल कुछ पल के लिए होता है। यह कुछ पल के लिए मिलना बहुत लंबे बिछुड़ने के दर्द को सहन करने के लिए मजबूर कर देता है और उसे इस विरह के दर्द को, इस वियोग की पीड़ा को बड़े लंबे समय तक सहन करना पड़ता है। एक ही प्रात में खिलना, फिर सूख धूल में मिलना कि सूर्य उदय के साथ अनेक फूल खिलते हैं, बड़े आकर्षक रंग, बड़ी मनमोहक महक, सुगंध, लेकिन केवल एक दिन के लिए। शाम ढलते ढलते न वो रूप बचता है, न वो रंग बचता है, न वो सुगंध बचती है और न ही उस पुष्प का अस्तित्व बचता है। सुबह का खिला हुआ फूल शाम को मुरझाकर मिट्टी में मिल जाता है। फिर न जाने ईश्वर ने क्षण भर के जीवन में इस फूल को इतना सुंदर रंग रूप और इतनी सुंदर महक
क्यों दी, तब क्यों चटकीला सुमन रंग। कि इतना छोटा जीवन, इतना छोटा सफर और इतनी सुंदरता। अर्थात यहाँ अशोक विचार कर रहे हैं कि जितना अधिक आकर्षक मिलना होता है, उतना ही उसका विरह का दर्द लंबा और दुखदाई होता है। एक सुबह को खिला हुआ फूल शाम तक मुरझाकर मिट्टी में मिल जाता है। अर्थात यह सारा का सारा संसार क्षणिक है, भौतिक है, क्षणभंगुर है। तो इस नाशवान संसार के लिए क्यों अनाचार, अत्याचार, दुराचार, कष्ट और पीड़ा को भोगा जाए और बांटा जाए। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि इस नाशवान संसार में मानव को क्षणिक सुख के लिए कभी भी अन्याय और अत्याचार के पथ पर नहीं चलना चाहिए। विशेष यहाँ कवि ने संसार की नश्वरता का उद्घाटन किया है और दुख व करुणावाद के भाव को प्रकट किया है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, लक्षणा शब्द शक्ति है, धूल में मिलना मुहावरे का सार्थक प्रयोग हुआ है, करुण रस प्रसाद गुण है, अलंकार यहाँ चिर वियोग पद्मत्री, क्यों प्रश्न, दृष्टांत, अनुप्रास आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। गीति तत्व मौजूद है। पद संख्या 16। संस्कृति के विचित पगरे, यह चलती है डगमगरे, अनुलेप सदृश तू लगरे, मृदुदल बिखेर इस मगरे, कर चुके मधुर मधुपान भृंग, जलता है यह जीवन पतंग। प्रसंग, प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी भाषा एवं आधुनिक कविता में संकलित छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अशोक की चिंता नामक कविता से लिया गया है। संदर्भ, यहाँ कवि ने मानव को करुणावाद का संदेश देते हुए कहा है कि दुखी जन को सुख देना ही मानव के जीवन का वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए। इसी भाव को प्रकट करते हुए वो लिखते हैं कि शब्दों के अर्थ, संस्कृति, संसार, दुनिया, जगत, विक्षत, घायल, डगमग डगमगाती हुई, अनुलेप मरहम, सदृश के समान, मृदु कोमल, दल पंखुड़ियां अथवा पत्ते, मग रास्ता, मधुर मिठास, मधुपान मीठे भावों का भोग, भृंग भंवरे। व्याख्या, यहाँ सम्राट अशोक इस संसार में फैले दुख, पीड़ा, कष्ट पर विचार करते हुए कहते हैं कि यहाँ न जीवन और मृत्यु में, निर्माण और विनाश में, उत्थान और पतन में कब, कहाँ, कैसा मंजर देखना होगा, क्या झेलना होगा, इसका किसी को कुछ पता नहीं है। अतः संस्कृति के विचित पगरे, इस सारे संसार के कदम, इस संसार के नियम के कारण घायल हैं। इसकी नश्वरता, क्षणभंगुरता, अनिश्चितता हमेशा मनुष्य को चिंतित, बेचैन रखती है। यह चलती है डगमगरे कि इसी अनिश्चितता के कारण, इसी उलझन के कारण यह डगमगाती हुई आगे बढ़ रही है। अर्थात उसके मन में हमेशा शंका और संदेह का स्थान बना रहता है। अनुलेप सदृश तू लगरे, यहाँ अशोक संपूर्ण मानवता और अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मानव, हे मेरे मन, तू यहाँ घायल, पीड़ित और डगमगाती हुई मानवता के चरणों में, इनके घावों पर मरहम के समान लग जा और इन्हें शीतलता, शांति और ठंडक प्रदान कर। मृदुदल बिखेर इस मगरे,
कि तू अपने कोमल भावों रूपी पंखुड़ियों को, पत्तों को इस घायल मानवता के चरणों में बिखेर दे, ताकि इनका सफर कुछ आसान हो सके, कुछ सुखदाई हो सके। अर्थात यहाँ कहने का भाव यह है कि हम अपनी संवेदनाओं से, अपनी सहनशीलता से, अपनी कोमलता से जितना हो सके सबको सुख बांटने की, शांति बांटने की, सहयोग बांटने की कोशिश करें। कर चुके मधुर मधुपान भृंग, भंवरे मिठास से भरा मधु का पान कर चुके हैं। अर्थात इस संसार में अब विलासिता का समय समाप्त हो गया है, राग रंग का समय समाप्त हो गया है। मानव को अपने जीवन के पथ में अपने आदर्श स्थापित करने चाहिए और उन आदर्शों में मानवतावाद, करुणावाद आदि को स्थान देना चाहिए, ताकि सुख बांटकर हम भी कुछ सुख को प्राप्त कर सकें। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि दुखी पीड़ित मानवता को सुख देना ही एक सच्चे मानव का धर्म और कर्म होना चाहिए, क्योंकि बाटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। विशेष यहाँ कवि ने मानवतावादी दृष्टिकोण का परिचय दिया है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, लक्षणा शब्द शक्ति है, करुण रस प्रसाद गुण है, अलंकार रे संबोधन, डगमग रे कारण अलंकार, अनुलेप सदृश उपमा अलंकार, मृदु दल मृदु भावों के लिए है, रूपक अलंकार, मधुर मधुपान, अनुप्रास आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है, गीति तत्व मौजूद है। पद संख्या 17। भुनती वसुधा तपते नग, दुखिया है सारा अगजग, कंटक मिलते हैं प्रतिपग, जलती सिकता का यह मग, बहजा बन करुणा की तरंग, जलता है यह जीवन पतंग। प्रसंग, प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी भाषा एवं आधुनिक कविता में संकलित छायावादी कवि जय शंकर प्रसाद द्वारा रचित अशोक की चिंता नामक कविता से लिया गया है। संदर्भ, यहाँ कवि ने बौद्ध दर्शन के अनुसार यह संसार दुखों का घर है और इस संसार में दुखों से निपटने का एक ही मार्ग है कि हम करुणावाद को अपने जीवन में धारण कर लें। उसी करुणा को अपनाने पर बल देते हुए लिखते हैं कि शब्दों के अर्थ भुनती जलती हुई, तपती तपते हुए, वसुधा धरती, नग पर्वत, दुखिया दुखी, अग जग सारा संसार, कंटक कांटे, प्रतिपग हर कदम पर, सिकता बालू, मग रास्ता, तरंग लहर, पतंग पतंगा। व्याख्या, सम्राट अशोक जब कलिंग के विनाशकारी परिणामों को देखते हैं तो उनका मन दुख से भर उठता है और वो बौद्ध धर्म को अपने जीवन में धारण करते हैं और उसके करुणावाद को अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लेते हैं। तो सम्राट अशोक चिंतन करते हुए सोचते हैं कि इस संसार में हर ओर दुख का प्रसार है और उन्हीं दुखों के कारण भुनती वसुधा तपते नग कि ये सारी की सारी पृथ्वी जल रही है और उस जलन का अनुभव उस पर स्थित सभी पर्वत भी कर रहे हैं। ये पृथ्वी जल रही है और पर्वत तप कर पिघल रहे हैं। दुखिया है सारा अगजग कि सारा का सारा संसार किसी न किसी दुख में जल रहा है, उस दुख को झेल रहा है। हर हृदय दुख से भरा हुआ है, किसी को किसी प्रकार का दुख है
और किसी को किसी प्रकार का दुख है। कंटक मिलते हैं प्रतिपग। इन दुखों के कारण ही प्रत्येक जीव को अपने हर कदम पर अलग अलग प्रकार के कांटे झेलने पड़ते हैं। अर्थात मानव को अपने हर कदम पर एक नई चुनौती, एक नए कष्ट, एक नए दुख का सामना करना पड़ता है। जलती सिकता का यह मग, ऐसा लगता है मानो इस सारी पृथ्वी के जीवों को जलती हुई बालू के इस रास्ते पर नंगे पांव चलना पड़ रहा है। अर्थात संसार में एक भी प्राणी, एक भी जीव ऐसा नहीं है जिसके जीवन में दुख नहीं है, चुनौतियां नहीं है, संकट नहीं है और उसे उनसे लड़ना नहीं है, जूझना नहीं है। तो ऐसे दुखी संसार में, ऐसे पीड़ा से भरे संसार में, ऐसे वेदनामयी संसार में, ऐसे संघर्षशील संसार में हे मानव, तू करुणा की लहर बनकर बह जा। अर्थात जिसको जितना सुख, शांति, शीतलता, सहयोग, कोमलता, मृदुलता तू दे सकता है, उतनी तू उसे दे। इस संसार में इतने रोग हैं, इतने शोक हैं, इतने कष्ट हैं कि तेरी वो करुणा की लहर भी उन्हें अगर शांत कर पाए तो तेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए इस संसार में फैले दुखों और कष्टों को मिटाने के लिए हे मानव, तुझे करुणावाद का सहारा लेकर अपने मानव धर्म का परिचय देना होगा। तुझे उन्हीं कोमल भावनाओं को अपने जीवन में स्थान देना होगा जिसकी आज संसार को सबसे अधिक आवश्यकता है। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि इस दुख से भरे संसार में दुखों से निवारण का, दुखों से निजात पाने का एक ही तरीका है, वो प्रत्येक मानव को अपनाना चाहिए और उस समाधान का नाम केवल और केवल करुणा है, दया है, सहयोग है, सहनशीलता है। विशेष यहाँ कवि ने बौद्ध दर्शन के दुखवाद और करुणावाद संबंधी सिद्धांतों का उद्घाटन और प्रतिपादन किया है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, लक्षणा शब्द शक्ति है, अलंकार भुंती वसुधा तपते नग, उल्लेख अलंकार, अग जग स्वर मैत्री अलंकार, कंटक रूपक अलंकार, प्रतिपग अनुप्रास अलंकार, बंजा करुणा की तरंग संदेश अलंकार का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। गीति तत्व मौजूद है। आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में फिर मुलाकात होगी। आशा है पढ़ा गया विषय आपको समझ में आया होगा। अपने भाव व विचार कमेंट बॉक्स में लिखें और इसी प्रकार की शैक्षणिक वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका दिन और जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो, इसी शुभकामना के साथ आभार, धन्यवाद।